नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 3 तारीख है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों में मौसम के जो अवलोकन प्राप्त हुए उन पर ध्यान देंगे। तो शीत दिवस की स्थिति है वो बिहार के एकाध हिस्सों में बनी हुई थी। अगर हम कोहरे की बात करें तो अत्यंत गहन कोहरा जो है, जहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर से कम थी, वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और जो पूर्वी मध्य प्रदेश के एकाध हिस्सों में प्राप्त हुई है। और जो घना कोहरा है, जहां विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के अंदर थी, वो वेस्ट बंगाल के 1-2 हिस्सों में प्राप्त हुई है। अगर हम आज इस परिचर्चा की हाइलाइट्स पे ध्यान दें तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है के प्रभाव में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 7 जनवरी तक और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी स्थानों में 5 और 6 जनवरी को वर्षा की संभावना हो सकती है। जो कि जम्मू और कश्मीर है, वहाँ 4 और 5 जनवरी को भी भारी वर्षा या हिमपात की संभावना हो सकती है। और उसके अलावा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ स्थानों में अगले 2 दिनों के दौरान घने कोहरे और शीत दिवस की स्थिति जारी रहने की और उसके बाद उसमें सुधार होने की संभावना है। अगर हम आज के जो सिनॉप्टिक्स वेदर सिस्टम्स है उस पर अगर देखेंगे तो जो पश्चिम जो विक्षोभ है वह ईरान के पूर्वी और उससे सटे हुए स्थानों में आज भी बना हुआ है। अब लेकिन इसकी जो ऊंचाई है अब ये 3.1 से 9.4 किलोमीटर ऊपर तक देखा जा सकता है। और जो हमारा जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो समुद्र जल से 12.6 किलोमीटर ऊपर तक 120 नॉट की कोर हवाओं के साथ प्रचलित है उत्तर भारत में। अब हम जो न्यूनतम तापमान है उस पर नज़र डालेंगे जो आज सवेरे प्राप्त हुआ है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे था। उत्तर पश्चिम भारत के कई स्थानों में ये 6 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था। मध्य और पूर्वी भारत के कई स्थानों में यह 9 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था। और पश्चिम भारत के कई स्थानों में यह 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था। और सबसे कम न्यूनतम तापमान जो मैदानी इलाकों में प्राप्त हुआ है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस वो नौगांव जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। अगर हम न्यूनतम तापमान के विचलन की बात करेंगे तो पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 1-2 स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे था। और अगर हम उत्तरी कर्नाटका के कई स्थानों पर यह न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पाया गया। और गंगई पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के कुछ स्थानों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर, बिहार और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर और देश के बाकी स्थानों में सामान्य के करीब था। और जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कुछ स्थानों पर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र एवं कच्छ में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर, पश्चिम राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, केरल और माहे में और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया गया। अगर हम तापमान का पूर्वानुमान देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। पूर्व भारत में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा और अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर पश्चिम भारत की ओर देखें तो अगले 5 दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, जबकि गुजरात राज्य में डे 4 और 5 के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट होने की संभावना है। अगले 3 दिन तक कोई महत्वपूर्ण बदलाव गुजरात में होगा नहीं। उसी तरह से मध्य भारत में अगले 5 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। अब हम सब डिवीजन वाइज जो मौसम की चेतावनियाँ है वो देखेंगे। दिवस 1 के लिए जो कि 3 तारीख है, तो जो अत्यंत घने कोहरे की स्थिति और अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी दी है वो दी गई है। पंजाब के लिए दी गई है, हरियाणा के लिए दी गई है, उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है, जहां पे शीत दिवस की भी चेतावनी जारी की गई है। अगर हम घने कोहरे की बात करें तो घने कोहरे की चेतावनी हिमाचल प्रदेश में दी गई है, मध्य प्रदेश में दी गई है और बिहार में एक आधे स्थानों पर दी गई है। और बिहार में जो शीत दिवस है उसकी भी चेतावनी दी गई है। और उसके अलावा जो घने कोहरे की चेतावनी उड़ीसा और आसाम और मेघालय में दी गई है। जबकि शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की चेतावनी तेलंगाना में दी गई है और आंतरिक जो उत्तरी कर्नाटका में है वहाँ पे दी गई है। अगर हम दिवस 2 की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे भारी वर्षा या हिमपात की चेतावनी दी गई है। अगर कोहरे की बात करें तो जो कि घने कोहरे की जो वार्निंग है वो दी गई है मध्य प्रदेश और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार में। उसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है और घने कोहरे की वार्निंग आसाम और मेघालय में भी जारी रखी गई है। और जो आंतरिक उत्तरी कर्नाटका है और तेलंगाना में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है।
अब हम दिवस 3 की ओर देखेंगे, जो कि 5 तारीख है। तो जो भारी वर्षा हिमपात की चेतावनी है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए जारी रखी गई है। उसके अलावा वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी है वो पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में दी गई है। उसके अलावा जो गहन कोहरे है उसकी स्थिति आसाम और मेघालय में दी गई है दिवस 3 के लिए। और जो वज्रपात और मेघ गर्जन की जो चेतावनी है वो दिवस 4 के लिए, जो कि 6 तारीख के लिए पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जारी रखी गई है। अगर हम डे 5 की बात करें तो गहन कोहरे की स्थिति वो दी गई है उत्तर प्रदेश के लिए चेतावनी, और जो कि डे 6 और 7 में भी जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे जो मौसम का वेबसाइट है मौसम.gov.in, उस पर आप जुड़ सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।